रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने बाल कांड में आंख सुधारने पर विशेष बल दिया। और सबसे पहले गुरुदेव भगवान की कृपा का अंजन लगा करके बताया कि आंख सुधारो। जब तक आंख नहीं सुधरती तब तक हमारा मन कभी पवित्र हो ही नहीं सकता। क्योंकि आंख जब देखती है तो इस जगत को किस रूप में आंख देखती है ये दृष्टि पर निर्भर करता है। और जब नेत्र सुधर जाए, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमी दृग दोष विभंजन, तो नेत्रों में जो दोष है ये समाप्त हो जाएगा। अपने पराये का, अच्छे बुरे का, और सबको सम दृष्टि से हम देखने लगे। जब तक जीवन में विषमता है, समता नहीं है, तब तक राम कथा पचती नहीं है। और जब आंख सुधर गई तब अयोध्या कांड में प्रवेश करने के पूर्व तुलसी बाबा हम सबको एक संकेत देते हैं भगवान की कथा में प्रवेश करने का। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, विमला जसु जो गुरुदेव भगवान के चरणों की कृपा का अंजन लगाकर अपने मन रूपी मुकुर को, मन रूपी दर्पण को साफ करना है। और जब तक ये मन मुकुर सुधरेगा नहीं तब तक परमात्मा राम के पावन चरित्र का सुंदर दृश्य हमें दिखाई नहीं पाएगा। भगवान का विवाह संपन्न हुआ। अयोध्या में चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं। एक समय की बात कि चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज बड़ी प्रसन्नता के साथ राज्य दरबार में अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। मंत्री और सेवक, पुरजन, परिजन सब उपस्थित थे और दरबार चल रहा था। तो तुलसी बाबा वर्णन करते हैं, आइए गाते हैं। एक समय सब सहित समाजा, राज्यसभा रघुराज विराजा। समाज के समेत
रघुवंश शिरोमणि चक्रवर्ती चूड़ामण दशरथ जी महाराज सिंहासन की शोभा बढ़ा रहे थे। उसी समय महाराज दशरथ के मन में एक विचार आया और सहजता में महाराज दशरथ जी ने एक दर्पण मंगाया। अच्छा, एक चिंतन यहां करना, इसके पूर्व जब आप रामचरित पढ़ेंगे तो अयोध्या कांड में है कि सब भगवान से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सारे काम तो अच्छे हो गए, लेकिन अपने जीते जी चक्रवर्ती दशरथ जी राम को राजा बना दें। आप अछत युवराज पद, जब तक जीवन है दशरथ जी का तो अपने जीते जी राम जी को राजा बना दें, अपने नेत्रों के सामने राज तिलक का सुंदर दृश्य चक्रवर्ती जी देख लें। ये नगर वासियों के मन में इच्छा थी और मुझे लगता है कि राजा वही अच्छा है जो अपने प्रजा के मनोभावों को अच्छी तरह से समझे। कोई प्रश्न कर दे कि चक्रवर्ती दशरथ जी ने आखिर दर्पण क्यों मंगाया? दर्पण मांगा जब सभा में विराजमान है, मुकुट बांधे सिंहासन की शोभा बने हुए, तो वहां दर्पण की आवश्यकता क्या पड़ गई? क्योंकि राजा पूरी तरह से सज समर के ही बैठता है सिंहासन पर, और जब सिंहासन पर सज के समर के चक्रवर्ती जी बैठे हुए हैं, और जब बैठे हुए हैं तो दशरथ जी ने दर्पण क्यों मंगाया? तुलसी लिखते हैं ना, राय सुभाए मुकुर कर लीन्हा और वदन विलोक मुकुट सम कीन्हा। राज दरबार में दर्पण की क्या आवश्यकता पड़ेगी? तो यहां एक दर्पण है, वो दर्पण है मन रूपी निज मन मुकुर सुधार। दो अर्थ हैं इसके। सामान्य अर्थ तो यह है कि दशरथ जी ने शीशा मंगाया और अपना मुख देखने लगे, लेकिन प्रजा के हृदय में राम को राजा बनाने का जो विचार है वो चक्रवर्ती दशरथ जी ने अपने मन के दर्पण में देख लिया। और राजा वही अच्छा है जो प्रजा के मनोभावों को समझे। ऊंचा सिंहासन मिल गया, राजा बन गया, और प्रजा के हृदय की वेदना, उसकी पीड़ा, उसका भाव, वो क्या चाहती है प्रजा, ये राजा न जाने तो मैं समझता हूं कि वो राजा राजा कहलाने का अधिकारी नहीं है। तो प्रजा के मन में एक विचार चल रहा था, इच्छाएं चल रही थी, अभिलाषा थी। सबके उर अभिलाष अस कहीं मनाय महेश। भगवान शिव भोलेनाथ की वंदना करते हैं सब कि चक्रवर्ती दशरथ जी का शरीर छूटे, उसके पहले ही राम राजा बन जाए। तो प्रार्थना कहीं न कहीं प्रभाव तो डालती ही है। प्रेम से बोलो जय राम जी, है ना। तो आज महाराज दशरथ बैठे हैं और सहज स्वभाव से
चक्रवर्ती जी ने दर्पण अपने हाथ में ले लिया। वदन विलोक, महाराज जी ने अपना मुख देखा तो दशरथ जी का जो मुकुट था वो एक ओर झुक गया था। बराबर बंधता है मुकुट, लेकिन एक ओर से उठा और दूसरी ओर झुका, तो जिधर से उठा उधर के कानों के समीप के जो वाल थे वो श्वेत हो रहे थे। तुलसी लिखते हैं रामचरितमानस में, आइए मानस के मंत्रों को गाते हुए यात्रा करते हैं। राय सुभाय मुकुर कर ली, चक्रवर्ती दशरथ जी ने देखा कि कानों के समीप के बाल श्वेत हो गए। चौथा पन मानो हमें उपदेश कर रहा है कि चक्रवर्ती दशरथ सिंहासन का भोग कब तक करोगे। शास्त्र कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजित, सुखों को भोगने के बाद उनमें त्याग की भावना भी हमें रखनी चाहिए। तो मुकुट बराबर तो किया, लेकिन झुकने लगा मुकुट। मानो चक्रवर्ती जी का शीश ये कहता है कि दशरथ अब तुम मुकुट बांधने के योग्य नहीं। हर कार्य का अपना एक समय होता है। बुढ़ापा उपदेश कर रहा है कि राजन अब राम को युवराज बना दो और मानव जीवन जिस उद्देश्य के लिए मिला है उस उद्देश्य की पूर्ति करो, भगवान का भजन करो, वन में जाकर के तपस्या करो, क्योंकि राजवंश की ये परंपरा रही है। चौथे पन जाइए नप कानन, तो अब हमें वन की ओर जाना चाहिए, वहां भगवान का भजन करना चाहिए। ये विचार चक्रवर्ती दशरथ जी के उर में आया, हृदय में आया। महाराज दशरथ जी ने गुरुदेव वशिष्ठ के निकट जाकर के ये विचार प्रस्तुत करने की इच्छा को बलवती किया, बलवान किया। बाबा तुलसीदास जी महाराज मानस में एक दोहे में वर्णन करते हैं, यह विचार और आन नप सुदिन सुअवसर पाल, प्रेम पुलक तन मन मना, गुरु सुनायो जान।
पुलकित होकर के प्रसन्न मन से चक्रवर्ती जी ने ये विचार गुरु को सुनाया। कहा, गुरुदेव, राम सब प्रकार से लायक है, प्रत्येक प्रकार की योग्यता राम में है। शिक्षा का भी अभाव नहीं, और गुरुदेव तुम्हारी कृपा से राम दीक्षित भी है। उन्होंने विद्या का प्रयोग भी अच्छी तरह से किया है। शिक्षा जब प्रयोग के कक्ष में प्रवेश करके रचना करती है तो वो शिक्षा दीक्षा के रूप में मानी जाती है। शिक्षित होना अलग बात है, लेकिन प्रशिक्षित होना अलग बात है। शिक्षा के साथ साथ प्रशिक्षण भी परम आवश्यक है। राम जी सब प्रकार से लायक हैं। गुरुदेव बोले कि ये तो हमें भी पता है। चक्रवर्ती दशरथ जी कहते हैं, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरि नेत्र उदासी। मेरे जो सेवक हैं वो भी राम की प्रशंसा करते हैं। सचिव मंत्री भी राम का बहुत आदर करते हैं, और जो संपूर्ण गांव के नगर के लोग हैं ये भी मेरे राम की प्रशंसा करते हैं। लेकिन विशेष बात गुरुदेव एक है, जे हमारे अरि। दशरथ जी कह रहे हैं कि हमारे जो अरि माने शत्रु हैं, वो शत्रु भी राम से प्रेम करते हैं। इस चौपाई में विशेष महत्वपूर्ण यही बात है। जो अपना है वो तो अपना है ही। दशरथ जी कहते हैं, जो मुझसे शत्रुता रखते हैं उन शत्रुओं को भी मेरा बेटा राम अत्यधिक प्रिय है। जो हमारे अरि, तो अरि हैं, दुश्मन हैं, शत्रु हैं, मुझसे प्रतिशोध लेना चाहते हैं, वे राम को प्रिय हैं और राम जी उनको बहुत प्रिय है। वशिष्ठ जी ने विचार किया, देखो तुम राजा हो, शत्रु प्रेम करते हैं तो इसमें छल तो नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय पुनि और बैरी पुनि राजा, छल बल कीन चाहे निज काजा। ऐसा तो नहीं कि जो तुम्हारे शत्रु हैं वो राम से बदले की भावना के कारण प्रेम का प्रदर्शन करते हो, प्रेम दर्शाते हो। तब चक्रवर्ती दशरथ जी कहते हैं, गुरुदेव ऐसा नहीं है, सब ही राम प्रिय जेहि विधे मोही, प्रभु आशीष जनु तनु धर सोही। लेकिन एक पिता को, मोही दशरथ को राम जितना प्रिय है, शत्रुओं को भी राम उतना ही प्रिय है। चक्रवर्ती दशरथ जी ने अपना निवेदन गुरुदेव वशिष्ठ के निकट जाकर के प्रस्तुत किया, प्रार्थना प्रस्तुत की। वशिष्ठ जी महाराज ने चक्रवर्ती दशरथ से एक बात कही, बेग विलंब न करिए नप,
साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तबई जब राम होए जुबरान। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, चक्रवर्ती दशरथ, बेगी यहीं रुक जाइए। बेगी, ये काम बड़ी जल्दी करना है, विलंब न करिय नप। राजन, अब तुम्हें देर नहीं करनी है, ये काम बड़ी जल्दी करना है। और जल्दी इसलिए करना है क्योंकि तुम्हारे मन में ये कामना, ये इच्छा, ये अभिलाषा है, और प्रजा के लोगों के मन में भी अभिलाषा है। अपने समाज की तैयारी करो। राज समाज, परिजन समाज, पुरजन समाज और रनिवास का समाज, सेवकों के समाज को आज्ञा दो कि वे तैयारी करें। लेकिन एक बड़ी रहस्य भरी बात चक्रवर्ती दशरथ जी के सामने गुरुदेव कहते हैं। सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होए जुबरान। लेकिन महाराज वही दिन अच्छा है। सुदिन, सुंदर दिन है, सुमंगल, और उसी दिन आप अपना मंगल समझना, प्रजा का हित समझना, जब राम स्वयं राजा बन जाए। प्रेम से बोलो जय राम। आप समझ गए होंगे, परमात्मा राम को भला कोई राजा बना सकता है? एक भाव छिपा है। तो बाबा तुलसी ने एक शब्द दिया है, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होय। होय माने होंगे। जब राम की इच्छा होगी, राम तब राजा होंगे, तुम्हारे बनाने से राम राजा नहीं बनेंगे। ये भाव भी यहां स्पष्ट है। और एक संदेह है चक्रवर्ती जी के लिए गुरुदेव वशिष्ठ ने प्रकट तो कर ही दिया, लेकिन पुत्र मोह के कारण गुरुदेव के गूढ़ वचनों को चक्रवर्ती दशरथ जी समझ नहीं पाए। मैंने अन्य ग्रंथों में भी पढ़ा कि महाराज दशरथ की ये जो योजना थी, ये बड़ी छुपी हुई थी, क्योंकि कैकेय प्रदेश से कैकेयी का भाई जिस समय युधाजित अयोध्या में आया, तो चक्रवर्ती दशरथ जी ने युधाजित के साथ में भरत और शत्रुघ्न को भेज दिया। ननिहाल चले गए ये दोनों भाई। जबकि घर में कोई उत्सव होता है तो जो बाहर होता है परिवार का सदस्य, उसको भी हम बुलाते हैं, है ना। लेकिन चक्रवर्ती जी ने नाना के यहां, राजा अश्वपथ के यहां भरत और शत्रुघ्न को भेज दिया। तो इसमें एक रहस्य है। जब मजली रानी कैकेयी का संबंध दशरथ जी से हुआ, तब ये शर्त रखी गई कि चक्रवर्ती दशरथ जी और कैकेयी से उत्पन्न जो पुत्र होगा वो अयोध्या के राज्य का अधिकारी बनेगा। लेकिन भेज दिया महाराज।
और चक्रवर्ती दशरथ जी गुरु जी के पास आए और गुरु जी ने स्पष्ट कह दिया, सुदिन सुमंगल तब ही जा। आध्यात्म रामायण में अन्यान्य ग्रंथों में एक बात आई, गुरुदेव जो वशिष्ठ जी हैं ये बहुत पहले से जानते थे कि इक्ष्वाक वंश में आगे चल करके परमात्मा अवतार लेंगे और इसीलिए चक्रवर्ती दशरथ जी के शासन तक जो पुरोहित का कर्म है वो वशिष्ठ जी ने त्यागा नहीं है। दूसरी बात, राम जी से जब भेंट हुई, राम जी से जब भेंट हुई गुरुदेव वशिष्ठ की, तब राम जी कहते हैं कि गुरुदेव हमें राज्य सुख का कोई भी लोभ नहीं है और मैं राज सिंहासन स्वीकार नहीं करूंगा, मैं दंडकारण्य जाऊंगा, अहम दंडकारण्यम गमिष्यति, मैं